अब एक खबर उत्तर प्रदेश से आई है। अखिलेश यादव आजकल रोज सुल्तानपुर में डकैती डालने वाले मंगेश यादव के एनकाउंटर को मुद्दा बना रहे हैं। यूपी पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर के नाम पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज पुलिस ने अखिलेश यादव के एक एक इल्जाम का सबूतों के साथ जवाब दिया। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलर के यहां डकैती हुई थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लूटी गई थी। इस केस में पुलिस ने 4 डकैतों को अरेस्ट किया था। एक आरोपी विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था और मंगेश यादव नाम का एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया था। अखिलेश यादव का इल्जाम है कि पुलिस ने मंगेश को इसलिए मारा क्योंकि वो यादव था। अखिलेश ने आज फिर कहा कि पुलिस ने मंगेश को एक दिन पहले ही घर से उठा लिया था और फिर उसे जंगल में ले जाकर मार डाला और एनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ दी। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक एक डिटेल गिनवाई, पुलिस पर इल्जाम लगाए, तो आज यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने पूरे सबूत सामने रख दिए। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि सुल्तानपुर की डकैती के केस में कितने अपराधी शामिल थे, डकैती की साजिश कैसे रची गई थी, रैकी किसने की थी, दुकान में डकैती डालने कौन कौन गया, डकैती में इस्तेमाल की गई मोटर बाइक्स कहां से चुराई गई। पुलिस ने दुकान के पास लगे सीसीटीवी का वीडियो दिखाया जिसमें मंगेश यादव साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि डकैती से पहले ज्वेलर की दुकान की 2 बार रैकी भी की गई थी। पहली बार 17 जुलाई को और दूसरी बार 13 अगस्त को लुटेरों ने रैकी की थी। रैकी करने वालों में विपिन सिंह, फुरकान, अरबाज, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र थे। पुलिस ने रैकी की तस्वीरें भी जारी की और इसके बाद पुलिस ने दूसरा सीसीटीवी फुटेज दिखाया। यह फुटेज उस वक्त का है जब 5 अपराधी दुकान में डकैती के लिए घुसे थे। इसमें भी ब्लू शर्ट में मंगेश यादव दिखाई दे रहा है। उसने हेलमेट पहन रखा है और उसके हाथ में गन है। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज की स्टिल पिक्चर्स भी जारी की। जो 4 आरोपी डकैती के केस में पकड़े गए हैं, उन्हें यह फुटेज दिखाकर वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करवाई गई। पुलिस ने बताया कि जो 5 लोग डकैती के लिए ज्वेलर के यहां पहुंचे थे, उनमें अंकित, अरबाज, फुरकान, मंगेश और अनुज प्रताप सिंह शामिल थे। पुलिस का दावा है कि डकैती डालने के बाद लुटेरे 2 बाइक्स से भागे थे। ये दोनों बाइक्स जौनपुर से चुराई गई थी। थोड़ी दूर जाकर ये सारे अपराधी बोलेरो गाड़ी में सवार होकर भागे। फिर इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल भरवाया। उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जब्त कर लिया है जिसमें ये अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस के पास पूरे सबूत हैं। पुलिस ने पूरी तफ्तीश के बाद एक्शन लिया है। जहां तक मंगेश यादव का सवाल है, तो जौनपुर से 2 बाइक चुराने में भी मंगेश शामिल था और जिन लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर डकैती की, मंगेश उसमें भी शामिल था। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। ये सभी चीज़ें पूरे
सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। चूंकि अखिलेश यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने एक दिन पहले ही मंगेश को घर से उठा लिया था, इसलिए एनकाउंटर फर्जी है। एनकाउंटर के बाद मंगेश की बहन ने भी ये बात कही थी, लेकिन आज यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगेश यादव के परिवार वाले गलत बयानी कर रहे हैं। पुलिस ने डकैती के बाद मंगेश के घर जाकर परिवार वालों से पूछताछ की थी। उस वक्त उसकी बहनों और मां ने कहा था कि मंगेश 2-3 महीने से घर नहीं आया है, वो मुंबई में नौकरी कर रहा है। इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। इसके बाद डीजीपी ने वो वीडियो सामने रखा जिसमें मंगेश की बहन ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि मंगेश 2 महीने से घर नहीं आया। अच्छा, कै भाई है आपका? एक ही। क्या नाम है? मंगेश। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई हैं। कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं अभी नहीं। मंगेश यादव की दूसरी बहन और उसकी मां ने भी माना था कि मंगेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मंगेश यादव 2 बार जेल जा चुका है, लेकिन पहले 2-3 महीने से वो मुंबई में है। इसका वीडियो भी पुलिस ने सुनवाया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंसी यादव। प्रिंसी यादव। क्या लगती हो मंजेश के? उनकी बहन है। मंजेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा, वो खा के मार के यहाँ शहर। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। हाँ सर यहाँ पे नहीं। ठीक। शादी हुआ है उसका? ना है साथ कै लड़के हैं आपके? एक ही। एक ही लड़का है। सारे सबूत दिखाने के बाद प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस राजनीतिक बयानों का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन पुलिस की किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। पुलिस अपराधी की जाति नहीं देखती। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। हमारी किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है? राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती। सुल्तानपुर के एनकाउंटर को लेकर पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके बाद बहुत से लोगों के मन में इस एनकाउंटर को लेकर शंका पैदा हुई। लेकिन यूपी पुलिस ने आज जो सबूत सामने रखे, जो वीडियोस दिखाए, उसके बाद इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि पुलिस ने जिन अपराधियों को पकड़ा वो डकैती में शामिल थे। जिस शख्स का एनकाउंटर हुआ वो भी डकैतों के गैंग का मेंबर था। इससे मुझे लगता है कि नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, अपराधियों की जाति के नाम पर सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ क्रिमिनल होता है। इस तरह के बयानबाजी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है और पुलिस का मोराल डाउन होता है। इसलिए अखिलेश यादव को भी अपनी राजनीति करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए।